रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के को सरकार ने तदर्थ समिति बना दी है, भंग नहीं किया है। इसको लेकर खिलाड़ियों में वापस काफ़ी विरोध है। साक्षी मलिक पहले संन्यास ले चुकी हैं, बजरंग पूनिया ने भी अपने अवार्ड लौटा दिए और अब विनेश फोगाट ने भी अपने अवार्ड लौटाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है और उन्हें अफसोस है कि कहीं ना कहीं ताकतवर का साथ दिया जा रहा है, उसका फेवर लिया जा रहा है। इसके विरोध में उन्होंने भी अवार्ड लौटाने की घोषणा की है। आखिर क्या कहानी है, सरकार क्यों ब्रिजभूषण शरण सिंह को ऐसा अभी भी माना जा रहा है कि उनका साथ दिया जा रहा है, तो क्यों दिया जा रहा है? मेरे साथ डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पुनिया जी हैं, जो 2 बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। कृष्णा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मोहन जी। कृष्णा जी, प्रकरण चल रहा है, आपने भी देखा होगा, खिलाड़ियों का विरोध फिर भी बरकरार है। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं है कि सरकार उनके साथ इंसाफ करेगी जी। सरकार कहीं ना कहीं शायद ऐसा लग रहा है कि अभी भी ब्रिजभूषण शरण सिंह का दबदबा कहने को खत्म हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं दबदबा दिख रहा है। इसीलिए विनेश फोगाट ने भी अब इस्तीफा दिया है, अवार्ड लौटाने की बात की है। इन चीज़ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि लगभग 1 साल इस प्रकरण को होने वाला है। जनवरी में ये 2023 में स्टार्ट हुआ था, जब हमारे एथलीट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया था। और 1 साल के घटनाक्रम में आप देख सकते हैं तो खेल मंत्रालय काफ़ी कुछ बदलाव कर सकता था और इसी बीच काफ़ी सारे टूर्नामेंट रहे, जिसमें हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है, ओलंपिक संघ है, उसकी तरफ से भी इस फेडरेशन को भंग किया गया था। हमारे एथलीट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी खेले तो बिना इंडियन फ्लैग के खेले। और सबसे बुरी बात यह कि 1 साल के इस दौरान आप देखते हैं तो हमारे जो एथलीट ने जो ब्रिजभूषण शरण पे जो एलिगेशन लगाए थे और जो मांग रखी थी कि इलेक्शन अलग होने चाहिए, उनके करीब भी कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि 12 वर्ष तक अगर ब्रिजभूषण शरण इस पोस्ट पे रहे हैं, इस पद पे रहे हैं, तो हर स्टेट में उनके लोग बने हैं। और ये चैन, एक तरीके से चैन मैं कह सकती हूँ कि चैन बनी हुई थी। और जब तक स्टेट बॉडी के इलेक्शन नहीं होंगे तब तक वो बदलाव नहीं आ सकता था। और जिस तरीके से एथलीट्स की प्रक्रिया, उनके बयान और अवार्ड लौटाने की बातें, अवार्ड लौटाना, कुश्ती से संन्यास लेना, साक्षी का, विनेश का, तो ये सारी बातें जब आई हैं तो ये बड़ी दुखदाई और तकलीफ़ देने वाली बातें हैं। और मुझे मैं ये कह सकती हूँ कि इससे बुरा दिन खेल जगत के लिए और खिलाड़ियों के लिए कोई नहीं हो सकता है। सरकार के ऊपर ऐसा क्या दबाव है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए उन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, और आज वो बेटियां सड़कों के ऊपर रो रही हैं, बिलख रही हैं, अपनी आवाज़ को मजबूती से उठा रही हैं, लेकिन उनको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। तो वो जिस खेल के माध्यम से इस देश में नाम कमाया है, इस देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, वो इसे छोड़ने पर मजबूर है। कृष्णा जी, कितना मुश्किल होता है, आप लोग देश को इतनी खुशियाँ देते हैं, सिर्फ फख्र से ऊंचा होता है जब आप एक मेडल जीतते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, वो ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे एशियाड हो, उसके अंदर जब इतनी खुशी देश को देते हैं, देश का नाम ऊंचा होता है, तिरंगा फहराया जाता है, उसके बाद आपको सरकार सम्मान देती है, पद्मश्री या अर्जुन अवार्ड या खेल रत्न देते हैं, तो एक जीवन भर का एक निचोड़ होता है, पूरे करियर की बड़ी उपलब्धि होती है, उसको फिर लौटा देना और संन्यास ले लेना किसी नेगेटिव मसले पे निराशा के साथ कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है जी। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से किया है कि एथलीट की जीवन भर की कमाई और रिटायरमेंट के बाद अगर बात की जाए तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब वो अवार्ड लौटाने की बात है, और वो अवार्ड मैं ये कह सकती हूँ कि जब आपके घर में रखा होता है, तो लोग जब आपके घर में आते हैं या जो लोगों ने आपको रिकॉग्नाइज किया है या फिर आपकी आने वाली पीढ़ी है, वो सब इन चीज़ों को देखती है, तो वो मान सम्मान आपको लाइफ टाइम एक संतोष देता है कि मैंने अपने देश के लिए कुछ किया है, मैंने अपने देश में कुछ हटकर करके दिखाया, तब मुझे राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और वो 15-20 वर्ष की जो जी तोड़ मेहनत का रिजल्ट वो लाइफ टाइम सुकून देने वाला होता है। और उसे ऐसी परिस्थितियों में जब वापस लौटाया जाता है, कोई एथलीट नहीं लौटाएगा।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन एथलीट से ये भी कहना चाहूँगी कि कृपया करके अपना निर्णय वापस ले लीजिए। और ये एक तरीके से दिल पे पत्थर रखकर निर्णय लेने वाली बात मैं कह सकती हूँ। और बहुत ही हतोत्साहित होकर इस तरीके का निर्णय मुझे लगता है कि उन एथलीट्स ने लिया होगा, जो कि हमारे लिए एक बड़ी महान उपलब्धि होती है और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप देखते हैं बहुत ही चुनिंदा एथलीट हैं जो ओलंपिक में मेडल जीत के लेकर आए होंगे 140 करोड़ की आबादी में। तो मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत तकलीफ दे होता है जब कोई एथलीट अपने अवार्ड वापस करता है। आपने कहा कि उन्हें, आप अपील कर रहे हैं कि उन्हें अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए, अवार्ड रखने चाहिए, कुश्ती से संन्यास भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनके पास रास्ते क्या हैं? उन्होंने एक लंबा संघर्ष आंदोलन के थ्रू किया है, धरने पर भी बैठे हैं, प्रधानमंत्री से भी मिले हैं, सब जगह उन्होंने अपनी बात रखी है। अब भी अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो उनके पास दूसरा रास्ता भी क्या हो सकता है? उसमें ये सही बात है कि जब उनके रास्ते बंद हुए तभी उन्होंने ये ऐसा निर्णय लिया है कि सरकार अब उनकी सुनने वाली नहीं है, उनको निर्णय नहीं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। साल भर हुआ तब उन्होंने ये निर्णय लिया। बिल्कुल सही है कि उनके पास सब रास्ते बंद हुए होंगे तब उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो प्रोटेस्ट चला था ये सिर्फ एथलीट्स का था, कोई राजनीतिक पार्टियाँ इसमें नहीं थी। और मैं ये देशवासियों से अपील ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब कोई भी एथलीट जब ओलंपिक में, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ में मेडल जीत कर लेकर आता है तो आप उनसे प्रेरणा लेते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी उसी तरीके से एथलीट बने और देश का नाम रोशन करे। तो आपसे निवेदन यही है कि इस प्रोटेस्ट में आप सब लोग शामिल होइए, उनको न्याय दिलाने की इस राह में उनके साथ अगर उनका हौसला बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि सरकार भी चेतेगी, सरकार को भी सोचना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ कि कृपया करके जो हमारी एथलीट जो बार बार जो अपना प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो बार बार अपनी बातें उठा रही हैं मीडिया के सामने, और आप भी कृपया उस पर ध्यान दीजिए। एथलीट अपना अवार्ड लौटा रहे हैं, अपना सम्मान वापस लौटा रहे हैं, तो कृपया करके आप भी उसके ऊपर गौर फरमाएं कि हमारे एथलीट्स को जो प्रताड़ित किया गया है, मानसिक है या किसी भी तरीके का, तो उसको उनको न्याय मिले और आगे कुश्ती में ऐसा ना हो। तो मैं देशवासियों से आगे आने की अपील करती हूँ। कृष्णा जी, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर खिलाड़ी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हम अवार्ड लौटा देते हैं, खेलना छोड़ देते हैं, और दूसरी तरफ सरकार ने एडा कमेटी जरूर बना दी है, खिलाड़ी उससे संतुष्ट नहीं है, तब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या ऐसा होना चाहिए जिससे खिलाड़ी भी संतुष्ट हो और एक सहमति का रास्ता निकल सके? हाँ, एक तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर WFI के इलेक्शन को लेके है तो ये होना चाहिए कि ये इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि जो सदस्य चुन के आए हैं वो निश्चित तौर पर बृजभूषण शरण के नज़दीकी हैं। और उनके बयानों से भी ये लगा, उनकी जीत के बाद जिस तरीके से बृजभूषण शरण का स्वागत फूल मालाओं के साथ किया गया, तो ये एक तरीके से अपने आप में ही संदेश देने की कोशिश की गई कि आप कितना भी प्रोटेस्ट करें, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें दबदबा उनका रहेगा, उनकी मनमानी चलेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टेट बॉडीज़ के भी इलेक्शन होने चाहिए और एक नई प्रणाली के तहत ये सारा कुछ होना चाहिए। दूसरा, जो एलिगेशन एथलीट्स ने बृजभूषण शरण पे लगाए हैं वो फास्ट ट्रैक के माध्यम से उसकी सुनवाई होनी चाहिए और देश के सामने ये सच्चाई आनी चाहिए। अगर न्याय नहीं मिल पाया तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी बेटियाँ आगे स्पोर्ट्स में जब आएंगी तो उनके लिए बड़ी मुश्किल राह रहेगी और ऐसी मानसिकता वाले लोगों का हौसला और बढ़ेगा। तो इसलिए इन सब तथ्यों के ऊपर हमें गौर फरमाते हुए न्यायपालिका से भी मैं गुहार करूंगी और हमें पूरा विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा। आप भी एथलीट रहे हैं, आपने भी पूरे ट्रेनिंग कैंप भी अटेंड किए होंगे, आपने भी सारा दौर देखा है, ओलंपिक तक आप भी गए हैं। क्या कभी आपको भी इस तरह की बातें सुनने को मिली कि जो साक्षी मलिक या विनेश फोगाट ने आरोप लगाए कि उस तरह के आरोप, कभी ऐसा आपको सुनने को मिला है कि खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता रहा है? देखिए, कुछ गेम अलग तरीके से हैं। आप देखेंगे एथलेटिक्स जिस गेम से मैं आती हूँ तो उसमें मेजरमेंट का है, टाइमिंग का है और तो उसमें क्या होता है कि आपका
आपने डिस्कस थ्रो दूर फेंका, वो दिख रहा है तो उसकी मेजरमेंट होएगी, उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इनका पॉइंट सिस्टम है। रेसलिंग दो एथलीट्स एक दूसरे के साथ कुश्ती जब कर रहे हैं तो उसमें पॉइंट सिस्टम आता है, तो कहीं ना कहीं दबाव उन पे हो सकता है। एथलेटिक में ऐसी चीज़ें हमारे सामने कभी भी नहीं आई। और या मैं कह सकती हूँ कि हम खुशकिस्मत होंगे जो एक तो ऐसे भी हमारी फेडरेशन में अच्छे लोग रहे और हमें गाइड भी अच्छा करते थे। हमारे टीम में जो कोचेस थे या पूरी जो टीम थी हमारी, तो हम भाग्यशाली रहे कि हमें ऐसे लोगों से वास्ता नहीं पड़ा। और इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एथलीट के साथ नहीं भी ऐसा होता है तो वो गलत खेल है, बल्कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर मेरे सामने मेरे होते हुए कभी किसी एथलीट ने इस तरीके के हमारे गेम में ऐसा कभी नहीं सुना, और रेसलिंग में ये चीज़ें आई तो ये सोचने पे मजबूर करती हैं। और कई बार क्या होता है कि लड़कियां कभी पेरेंट्स हैं उनको खेल बंद ना करवा दें, कभी घर से जाना बंद ना करवा दें, क्योंकि सबसे पहले अगर बंदिशें किसी पे लगती हैं तो वो लड़की पे लगती हैं कि नहीं तुझे बाहर नहीं जाना, खेल छोड़ो, अब शादी करो अब। तो ये सारी चीज़ें लड़की के ऊपर पाबंदियां हमारे समाज की तरफ से लगना स्टार्ट हो जाती हैं। हो सकता है किसी के साथ हुआ हो तो उन्होंने दबाने की भी कोशिश की हो, पर मेरे सामने ऐसी चीज़ें नहीं आई। अब जो विवाद चल रहा है उसका आपको लगता है कि खेल संघों में राजनीति का दखल कम होना चाहिए? आप तो खुद खिलाड़ी भी हैं और राजनीति से भी जुड़े रही हैं, तो क्या कुछ इसमें सुधार आना चाहिए कि खिलाड़ी ही संभाले खेल संघों को? मैं ज़रूर कहना चाहूँगी इसमें एथलीट्स की भागीदारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये कहूँ कि टोटली एथलीट संभाल सकते हैं वो भी गलत होगा, पर एथलीट्स की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जितना एक्सपीरियंस खेल को करते हुए एथलीट्स के पास उससे संबंधित जो भी उसको इम्प्रूवमेंट करने की समझ आ सकती है, आइडिया आ सकते हैं, वो एथलीट को अच्छे आ सकते हैं। तो इसमें एथलीट की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए कि इतने परसेंटेज एथलीट्स इसमें कम से कम रहेंगे। तो ये मैं ज़रूर सुझाव देना चाहूँगी। एक अंतिम सवाल आपसे, आप शेखावटी क्षेत्र से आते हैं, खिलाड़ी हैं वो, आप भी जाट समाज से हैं, खिलाड़ी भी जाट समाज से, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब भी जाट समाज से हैं। उन्होंने जब मिमिक्री हुई तो उन्होंने कहा कि ये मेरा अपमान हुआ है और समाज का अपमान हुआ है, किसान वर्ग का अपमान हुआ है। उसी समय साक्षी मलिक ने भी संन्यास लेने की बात की। तब कई जगह से बात आई कि उपराष्ट्रपति को भी शायद पहले किसका अपमान हुआ है, साक्षी मलिक के कारण अपमान हुआ है समाज का, या उपराष्ट्रपति के कारण हुआ है? आप क्या सोचते हैं कि उपराष्ट्रपति को उस समय समर्थन करना चाहिए? नंबर एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर यही मिमिक्री बॉलीवुड वर्ग से की जाती तो वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा बुरा माना जाता। और इस बात को अलग रखते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एथलीट्स जो हैं वो किसी एक समाज से ऊपर उठकर देश का मान सम्मान है, देश की धरोहर है। और राजनीतिक प्रोपोगेंडा एक अलग चीज़ है, एथलीट का मामला एक अलग चीज़ है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी हमारे 36 बिरादरी के भाइयों को, 36 समाज से, कि हम समाज में बंटकर अगर इन हमारे एथलीटों को देखेंगे तो हमारा खेल जगत आगे कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जगदीप धनखड़ जी जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं और हमारे समाज से भी आते हैं, तो उनको इस मामले में भी हस्तक्षेप करना चाहिए था। काफ़ी लंबे समय तक हमारी बच्चियाँ सड़कों पे रही हैं, जिनमें मैं कहूँगी कि अगर वो इस पद पे बने हुए होते, अगर इनका समर्थन करते, इनसे बुलाकर बात करते, तो मुझे बेहद खुशी होती। और उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगी कि आप भी इस मामले पर गौर फरमाएं और खेल को खेल की भावना से हमारे देशवासी देखें। खिलाड़ियों को, जब भी कोई खिलाड़ी मेडल लेके आता है तो वो खिलाड़ी मेडल लाने के वक्त किसी समाज का नहीं बोला जाता है, उस समय यही बोला जाता है हमारा देश का मेडल आया, हमारा देश का खिलाड़ी जीत के लाया। तो ये हमारे देश के खिलाड़ी है, और किसी भी समाज के लिए अगर उसके लिए बुरा बोला जाता है, चाहे वो जाट समाज है, चाहे कोई दूसरा समाज है, तो सबको बुरा लगेगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी इन बेटियों के समर्थन में जगदीप धनखड़ जी को सोचना चाहिए और इसके ऊपर गौर फरमानी चाहिए। ये कृष्णा पुंजिया जी है जो कह रहे हैं कि खिलाड़ी देश का
मान बढ़ाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं, और जब वो मेडल जीतते हैं तो किसी समाज के नहीं होते हैं, उन्हें राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। कृष्णा पुनिया अपील कर रही हैं साक्षी मलिक से भी, बजरंग पुनिया से भी और विनेश फोगाट से भी कि वो अपना फैसला वापस लें, खेल को नहीं छोड़ें। प्रधानमंत्री से भी अपील है कि इस मामले में दखल दे ताकि खिलाड़ियों की सुनी जा सके और खेल के प्रति विश्वास कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, धन्यवाद और PM राजस्थान से बात। धन्यवाद।